everyone. Hello everyone. I am Alok Utpal, Faculty of Commerce, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 में जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पेपर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर आज हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, रोल स्पेसिफिक बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, रोल बेस्ड ट्रेनिंग या रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या है, वही इसी को बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में सबसे पहले मतलब समझिए कि कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या है। कॉम्पिटेंसी मीन्स होता है क्षमता। किसी भी इंडिविजुअल की क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके स्किल्स क्या है, उसके नॉलेज क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, ये सब जो इंक्लूड होते हैं कॉम्पिटेंसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी को कहा जाता है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मतलब समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग मतलब कॉम्पिटेंसी के जो ये टोटल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी बताया, इसके बेसिस पे जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है उसको कहा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंसी के आधार पर, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी के आधार पर, उसके बेसिस पे जो भी ट्रेनिंग दिया जाए उस तरह के ट्रेनिंग को कहेंगे हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। मीनिंग समझ में आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है, क्या होता है इसको आगे हम लोग देखते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में होता है कि किसी भी मॉड्यूल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, स्मॉल यूनिट्स में ब्रोकन कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंडिविजुअल होंगे, जो भी इंप्लॉय होंगे, उसके नॉलेज, उसके स्किल्स, उसके जो भी कॉम्पिटेंसी है, उसके बेसिस पे, उस छोटे छोटे पार्ट में जो तोड़ दिए उसके बेसिस पे उसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। उसी के आधार पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है, ये जो किया गया है नेशनल स्किल सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका ओरिजिनेशन भी ऑस्ट्रेलिया में जो 1980 में इस तरह का ट्रेनिंग आया था। इसमें कहता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इज स्ट्रक्चर अप्रोच टू ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टू डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम। मतलब कि ये इस तरह का ट्रेनिंग अप्रोच है जो कि स्पेसिफिक आउटकम जो भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने के लिए डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। आगे में आप लोगों को कॉम्पिटेंसी में अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम का बहुत मैनेज होता है, क्योंकि जब किसी भी मॉड्यूल को एक छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन कर दिया, उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जिसके कारण किसी भी काम को बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब उतना उस समय नहीं लगता, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा उस काम के लिए, उस काम वर्क के लिए, उस मॉड्यूल की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, जिसके कारण टाइम मैनेज बहुत अच्छे से होता है इसमें। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, यूजर डायरेक्टेड होता है। यूजर डायरेक्टेड कहने का मतलब है कि यूजर का जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसके आधार पे ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग पढ़े हैं ये, तो इसलिए जो यूजर का जो डायरेक्शन होता है उसी के आधार पर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये यूजर डायरेक्टेड है। ठीक है, तीसरा क्या, रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। जब समय कम लगता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत काम आसानी से हो जाते हैं जल्दी जल्दी, जिसके कारण उसके कॉस्ट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अलाउज, नेक्स्ट है अलाउज पर्सनलाइजेशन। ये पर्सनलाइजेशन क्या है, तो कहता है कोई भी जब स्पेसिफिक किसी भी इंडिविजुअल को स्पेसिफिक मॉड्यूल पे उसको ट्रेन किया जाता है, उसके स्किल्स पे, वन इंडिविजुअल में भी एबल टू स्किप मॉड्यूल, मतलब कहते हैं कि यदि कोई भी इंडिविजुअल कोई स्किप को, वो मॉड्यूल को स्किप कर सकता है, यदि उसके बारे में उसको पहले से नॉलेज है तो उसको स्किप भी कर सकता है। ठीक है,
तो इसलिए बोला जाता है कि पर्सनलाइजेशन, इसमें पर्सनलाइजेशन का आधार है, इसमें पर्सनलाइजेशन अलाउ है, क्योंकि यदि आप उस चीज़ को जानते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल यूज, फ्लेक्सिबल यूज मतलब क्या कि जब कोई भी इंडिविजुअल इसको ट्रेनिंग करता है तो वो अपना जो लर्निंग है, अपना मेथोडोलॉजी है, उसके आधार पर ट्रेनिंग होता है उस तरह। इसलिए अब हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने मेथोडोलॉजी होते हैं, उसके आधार पे अपने नॉलेज, अपने स्किल्स के आधार पर वो कोई भी ट्रेनिंग करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचीलापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बेटर रिटेंशन, बेटर रिटेंशन कहने का मतलब है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दिया जाता है, जब कोई भी काम बहुत समय से खत्म हो जाता है तो उसको आसानी से कोई भी वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, लर्नर्स कैन बी मोर फोकस्ड। इसमें क्या होता है, लर्नर ज़्यादा के ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, सिंस दे आर एबल टू टेक द लर्निंग यूनिट्स एट द टाइम। और क्योंकि ये लर्नर बहुत टाइम पे ये ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से उसको सूट करते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस इंटीग्रेशन, इस तरह के ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो वर्क प्लेस है उनमें इंटीग्रेशन प्रमोट जाता है, सभी के बीच इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट रहते हैं आपस में सब, ठीक है। ये था कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। अब आता है व्हाट इज रोल बेस्ड ट्रेनिंग। ये रोल बेस्ड ट्रेनिंग क्या है? रोल बेस्ड ट्रेनिंग कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन के आधार पर एक रोल प्रिपेयर किया जाता है, एक रोल तैयार किया जाता है, और उस रोल के बेसिस पे इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देना, ये क्या होता है, रोल बेस्ड ट्रेनिंग कहलाता है। इसी को हम रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। उसके रोल स्पेसिफिक के आधार पे ट्रेनिंग देना, और उसको क्या बोलते हैं, रोल बेस्ड ट्रेनिंग। ये रोल बेस्ड ट्रेनिंग होता है जो इंडिविजुअल को रोल के बेस पर ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले इंडिविजुअल की स्किल्स और नॉलेज को देखा जाता है, उसी के बेसिस पे उसको रोल को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रेंड किया जाता है। तो ये है रोल बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है रोल बेस्ड ट्रेनिंग रेफर्स टू यूनिक अप्रोच एंड कस्टमाइज्ड एंड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शन। मतलब कंपनी के जो भी स्पेसिफिक रोल्स है, फंक्शन, उसके आधार पे ट्रेनिंग देना, वही है रोल बेस्ड ट्रेनिंग। बेनिफिट्स क्या है रोल बेस्ड ट्रेनिंग के? तो सबसे पहला है कि सॉल्व रियल प्रॉब्लम। ये क्या करते हैं, कंपनी की जो भी रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये तय कहाँ पे होते हैं, जो मेन, जो कंपनी का जो मेन फंक्शन है उसमें वो ट्रेनिंग करते हैं। जो मेन फंक्शन के जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उसके लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। जब जो मेन फंक्शन के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो रियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते, सॉल्व रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पर्सनलाइज ट्रेनिंग। पर्सनलाइज ट्रेनिंग क्यों भाई? क्योंकि ये बेनिफिट, ये पर्सनलाइज ट्रेनिंग इसलिए है इसमें, क्योंकि जो कोई भी इंडिविजुअल जब उसको रोल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके स्पेसिफिक नॉलेज स्किल के बेस पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये पर्सनलाइज ट्रेनिंग है ये। नेक्स्ट है एंटिसिपेट एंड फिल द स्किल गैप। इस तरह की ट्रेनिंग में क्या कहता है कि इंडिविजुअल के पहले स्किल्स को ढूंढा जाता है कि उसकी किस तरह की स्किल्स को ट्रेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, किस तरह की स्किल है उसमें, उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए उस आधार पे, और उस तरह के पहले आइडेंटिफाई करके उसको फिर उस तरह को ट्रेनिंग दे देता है, मतलब कि स्किल गैप को वो फिल करता है। इसलिए बोला जाता है कि बेनिफिट है इसका एंटिसिपेट फिल द स्किल गैप। ये क्या करता है, ट्रेनिंग देके उसको उस तरह की स्किल्स को, उसको गैप को फिल कर देता है, भर देता है। प्रिपेयर हाई परफॉर्मेंस फॉर एडवांसमेंट। जब इस तरह की किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, वो हाई परफॉर्मेंस अपना देता है, एडवांस परफॉर्मेंस देता है। इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के इंडिविजुअल को हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। सेव मनी, ये क्या होता है, लेस कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये फोकस ट्रेनिंग है, प्रत्येक रोल के अलग अलग ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जिसके कारण समय बचता है और उससे मनी भी सेव हो जाते हैं यहाँ पे। और जब अलग अलग, क्योंकि उस बारे में वो पहले से जानता है उस रोल के बारे में, इसलिए जब उसको ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो वो कोई चीज़ को आसानी से समझ जाता है, जिसके कारण मनी की सेविंग होती है। इग्नोरेंस एंगेजमेंट। इग्नोरेंस एंगेजमेंट में क्या कहता है कि ओवरऑल लर्निंग एक्सपर्ट्स इन ऑर्डर टू एंगेजिंग ट्रेनिंग हैज टू रेलेवेंट टू लर्नर। मतलब इसमें इंगेजमेंट इंप्रूव होते हैं,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इम्प्रूव किए जाते हैं इस तरह के ट्रेनिंग में। इंगेजमेंट बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको इस तरह के ट्रेनिंग दे के उसको क्या किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इम्प्रूव इंगेजमेंट वो इम्प्रूव होता है यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा रोल बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े आज? व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, what is the benefits of this type of training in the organization, and what is role based training or role specific training, और what is the benefits of this training in the organization। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका फिर हमारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।